डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एमनिसेंटेसिस। व्हाट इज एन एमनिसेंटेसिस टेक्निक, हाउ इट टेक्स प्लेस, व्हाट आर द एम ऑफ दिस टेक्निक। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज कर करके आप स्टडी करें ताकि आपको अंडरस्टैंड बेटर हो सके। तो डियर स्टूडेंट, हम एमनिसेंटेसिस टेक्निक जो है उसमें हम क्या क्या करेंगे, देखिए। तो जो एमनिसेंटेसिस टेक्निक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेबी का सेक्स का डिटर्मिनेशन करेंगे कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर वो गर्ल है या बॉय है। इस बात का पता लगाने के लिए हम एमनिसेंटेसिस टेक्निक का यूज करेंगे। दूसरा जो है, कोई बच्चा जब डेवलपमेंट कर रहा होता है अपने माँ के अंदर, माँ के उतरस के अंदर, तो उस समय कुछ कॉन्जेनिटल डिजीज, जन्मजात बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो उनका ये पता लगाने के लिए कि जो डेवलपिंग बेबी है उसके अंदर कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं हो रही है, इस बात का पता लगाने के लिए एमनिसेंटेसिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। थर्ड जो है वो है मेंटली डिसऑर्डर। कई बार आपने देखा बहुत सारी जेनेटिकल डिजीज या मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चे के अंदर जन्म के समय आ जाते हैं। तो जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय ये पता लगाने के लिए कि बच्चे का अंदर मेंटली डिसऑर्डर तो क्रिएट नहीं हुआ, इस बात को पता लगाने के लिए एमनिसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। अब बात आती है हाउ एमनिसेंटेसिस टेक्निक डिटरमाइन सेक्स ऑफ ए बेबी, डिटरमाइन जेनेटिकली congenital disease, how it detect the mental disorder in the developing baby. What is the process? तो हम स्टूडेंट्स इसमें एक प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे किस किस तरीके से एमनिसेंटेसिस टेक्निक होती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोकेशन का पता लगेंगे। वी विल डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द fetus इनसाइड यूट्रस। बेबी का हम लोकेशन का पता लगाएंगे कि हेड किधर है और जो एमनेटिक फ्लूइड भरा हुआ है वो कहाँ है। आपको पता है डियर स्टूडेंट, जब हम एमनेटिक फ्लूइड से सेल्स इंजेक्शन के द्वारा लेंगे तो हमें सोनोग्राफ कराना पड़ेगा ताकि हमें पता लग जाए कि बच्चे की सिचुएशन कहाँ है। तो उसको देखते हुए जहाँ बच्चे का बॉडी टच ना हो, सिर्फ अमनेटिक फ्लूइड हो, वहां से अमनेटिक फ्लूइड की सेल्स इंजेक्शन के द्वारा लेंगे। तो डैमेजिंग ना हो इसके लिए सबसे पहले सोनोग्राफ किया जाएगा। बच्चे की लोकेशन पता लगाने के बाद इंजेक्शन के थ्रू अमनेटिक फ्लूइड की सेल्स को सैंपल के लिए लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सैंपल के लिए निडल का यूज करेंगे। तो निडल से एमनेटिक फ्लूइड से सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद में उसी सैंपल के अंदर बहुत सारी स्किन सेल्स मौजूद है, बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद है। तो इस तरीके से जो सैंपल हम लेंगे इसके आधार पर हम डिटरमाइन करेंगे कि बच्चे का सेक्स क्या है, बच्चे के अंदर कोई कॉन्जेनिटल डिजीज तो डेवलप नहीं हो रही है या बच्चे के अंदर कोई मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इस बात का पता लगाने के लिए जो हम सैंपल लेंगे उसी का यूज करेंगे, इसी से हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट की सिग्निफिकेंस क्या है इस टेक्निक के। जो हमने आपको बताया जो एम है वही इनका सिग्निफिकेंस है। डियर स्टूडेंट, इस टेक्निक से हम सेक्स डिटर्मिनेशन का पता लगाते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया, जो हमने सैंपल लिया उससे हम ये बताएंगे कि जो बच जो यूट्रस के अंदर जो fetus डेवलपमेंट कर रहा है उसके अंदर वो मेल है या फीमेल है। आपको बताया जाता है उसको पता लगाने के लिए जो सैंपल लिया गया है उस सैंपल से ही हम ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, वाई क्रोमोसोम कितने हैं, बार बॉडी कितना है। उसको स्टैंड करने के बाद हम पता लगाएंगे कि जो डेवलपिंग बेबी है वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस एमनिसेंटेसिस टेक्निक है कॉन्जेनिटल डिजीज, जन्मजात बीमारियां बाय कैरियोटाइपिक स्टडी ऑफ सोमेटिक सेल। ये स्टूडेंट जो सैंपल लिया गया है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी जो है वो क्रोमोसोम, आप जानते हैं सेल्स के अंदर डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो उसका क्रोमोसोम चेक किया जाएगा कि उस क्रोमोसोम के अंदर कोई डिसइफेक्ट या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। आप जानते हैं अगर क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होगी तो उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेगी, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है। इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं।
तो जन्मजात बीमारी को पता लगाने के लिए इस तरीके से एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जो बच्चा जो फोर्टस माँ के यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा होता है, तो कई बार डेवलपमेंट के दौरान उसकी बॉडी के अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स। यानी कई बार आप देखते हैं बच्चों के अंदर भोजन नहीं पचता, बीमार हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो इस तरीके से कोई भी डिसऑर्डर क्रिएट होगा तो उसको पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, बाय द एंजाइम एनालिसिस ऑफ एमनेटिक फ्लूइड। जो एमनेटिक फ्लूइड इंजेक्शन के थ्रू लिया गया सैंपल के रूप में, उसके अंदर कई सारे एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, उनके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल का एल्कापिटोन यूरिया, इस तरीके की बहुत सारी डिजीज हैं। तो उनको पता लगाने के लिए भी एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ड्रॉबैक, इसके नुकसान क्या है स्टूडेंट? इसका एक नुकसान भी है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ एक गेट पर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड लगा होता है कि यहाँ बच्चे की लिंग की जांच नहीं की जाती है। अगर ऐसे करते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल की जेल और दंड भी हो सकता है। तो इस तरीके से लिखा होता है। डेविड स्टूडेंट्स, ये सब एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के थ्रू होता है, तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नाउअडेज द एमनियोसेंटेसिस इज बीइंग मिसयूज्ड। बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। बहुत सारी मदर क्या करती हैं, सेक्स का डिटरमाइन करा लेती हैं कि बच्चा जो है डेवलपिंग चाइल्ड मेल है या फीमेल है। अगर मान लो फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करा देती हैं, तो उस तरीके से उनका एक किलिंग है, तो अबॉर्शन करा देती हैं। अबॉर्शन कराने से हमारे देश के अंदर जैसे कि आप जानते हैं 22 की जो सेंसस है गर्ल्स की कंपेरिजन में 22 की जो नंबर संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गर्ल्स की कम होती जा रही है, तो उससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग के हैं या जो भी हैं उनको रखा जाए। तो इसीलिए आजकल इसका सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। फीमेल जो है अबॉर्शन करा देती है अगर उनके यूट्रस के अंदर फीमेल चाइल्ड है, तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक। डियर लर्नर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एमटीपी, मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डियर स्टूडेंट्स, कई बार जब बच्चा सही से डेवलपमेंट नहीं कर रहा होता है या वो अपनी दीवार को किसी इंजरी की वजह से छोड़ देता है, इस तरीके से यूट्रस की जो वॉल के साथ इन्होंने प्लेसेंटा फॉर्मेशन किया हुआ है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है, अगर उसके साथ बच्चे का कांटेक्ट कम हो जाता है, लूज हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार अबॉर्शन कराना पड़ता है, यानी बच्चे को गिराना पड़ता है या बच्चे कई बार गिर जाता है। तो इस तरीके से मान लो किसी डिजीज की वजह से डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि बच्चे को अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा, वरना फीमेल के लिए आगे चलकर कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस ऐसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन के अंदर एमटीपी कराई जाती है। तो एमटीपी जो है वॉलेंट्रीली इच्छा से कराई जाती है, और वो भी तब जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, तो इसको कहते हैं एमटीपी। एमटीपी का जो सेफेस्ट पीरियड है, सबसे सेफ पीरियड माना जाता है, वो माना जाता है 12 वीक, यानी शुरू के जो 3 मंथ है उनके अंदर ही आप अबॉर्शन करा सकते हैं। 3 महीने तक अबॉर्शन सेफ है। उसके बाद में अगर अबॉर्शन कराया जाएगा तो वो सेफ नहीं है, उस अबॉर्शन से फीमेल का यूटरस डैमेज हो सकता है। तो डेली स्टूडेंट्स तरीके से 3 महीने तक के बच्चे का ही अबॉर्शन कराया जाता है। उससे ज़्यादा अगर अबॉर्शन होगा तो फीमेल हो सकता है नेक्स्ट बच्चे को जन्म ना दे, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा बच्चे का अगर अबॉर्शन होगा तो उसका जो एंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्रस जो अंदर की वॉल है, चांसेस हैं कि वो वॉल इतनी डैमेज हो जाएगी कि वो नए बच्चे को जन्म देने के एबल नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन किस तरीके से कराया जाता है। व्हाट इज द मेथड बाय विच अबॉर्शन कैन बी डन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन स्टेप स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायलेशन एंड क्रेटल। इस मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, वेजाइना को डायलेट किया जाता है, उसकी सर्वाइक्स को डायलेट किया जाता है,
यानी उसको चिकना किया जाता है इस तरीके से, और चिकना करने के बाद हाथ डालकर वेजाइना के अंदर हाथ डालकर जो एम्ब्रियो है उसको निकाला जाता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से हाथ डाला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर होगा वो यहाँ से ऐसे हाथ डालेगा और हाथ डालने के बाद ऐसे यूटेरस को इस तरीके से बाहर निकाल, तो इस मेथड को कहते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मेथड है अबॉर्शन कराने का वो है वैकम एस्पिरेशन। वैकम एस्पिरेशन डियर स्टूडेंट्स, वैकम एस्पिरेशन में क्या होता है, एक वैकम मशीन होती है, वैकम मशीन, उस वैकम मशीन को इम्प्लांट किया जाता है, अंदर डाला जाता है, वैक्यूम मशीन को वेजाइना के थ्रू अंदर पास किया जाता है और यहाँ जाने के बाद वाइब्रेशन दीवार के साथ उसको टच करके वाइब्रेशन क्रिएट की जाती है। वाइब्रेशन से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चा यूटेरस की वाल के साथ एंडोमेट्रियम वाल के साथ जुड़ा होता है तो वो वाल यहाँ से हट जाती है। जब वो वाल हट जाती है वाइब्रेशन से तो बाद में उसको फिर हाथ से निकाल लिया जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से वैक्यूम एस्पिरेशन में भी, अब जैसे आप जानते हैं लेंटर डालते हैं तो वाइब्रेटर यूज करते हैं, तो आप जानते हैं वाइब्रेटर बहुत फास्ट काम करता है और बहुत तेज वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ जो वाइब्रेशन बहुत फास्ट होगी तो ये बच्चा ऑटोमेटिक इस दीवार को छोड़ देगा। तो इस तरीके से जैसे दीवार छोड़ेगा तो हाथ डालकर वेजाइना के अंदर बच्चे को इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, थर्ड तरीका है अबॉर्शन कराने का वो है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग ड्रग्स का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ RU486 ये मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं, इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे इन टैबलेट्स का यूज होगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी डियर स्टूडेंट्स। ये टैबलेट क्या कराएंगे, इस दीवारों के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट करेंगे। जब इन दीवारों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये वाले इस जो बच्चा अटैच है जिन वालों से अटैचमेंट हट जाएगा। जब ये अटैचमेंट हट जाएगा तो हटने के बाद वो ब्लड धीरे धीरे आता रहेगा, ब्लड साथ बच्चे का कंटेंट कट कट कर आता रहेगा। जो स्टूडेंट जैसे कि आपको बताया गया है 3 महीने तक का बच्चा, 3 महीने तक के फोएटस का अबॉर्शन करा सकते हैं क्योंकि उस समय बच्चा बहुत थोड़ा सा मांस होता है। अगर आप इतना बड़ा कंप्लीट बच्चे का अगर अबॉर्शन कराते हैं तो 100% जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल है इतनी डैमेज हो जाएगी कि नेक्स्ट बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए अबॉर्शन शुरू के 3 महीने में कराया जाता है। तो इस तरीके से बच्चा जब दीवार छोड़ देगा तो उसका जो बचा हुआ मटेरियल उसको हाथ से भी निकाल सकते हैं। ये कई बार कम दिन का बच्चा जैसे 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का, तो वो ऑटोमेटिक टैबलेट्स के द्वारा कटकर ब्लड के साथ आ जाए। तो इस तरीके से टैबलेट्स के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा भी अबॉर्शन कराया जाता है। तो 3 मेथड से अबॉर्शन कराया जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस भी हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, मान लो जो बच्चा अबॉर्ट होगा तो इस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। दूसरा है अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल सकता है। मान ले आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती लेकिन हो गई है बाई चांस, तो अगर वो उससे छुटकारा पाना चाहती है तो अबॉर्शन करा लेगी। इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। या कई बार जो प्रेगनेंसी इतनी हार्मफुल होती है, इतनी फैटल हो जाती है कि वो मदर के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देती है। जैसे कई बार बताया गया है कि बच्चा फीमेल के अंदर ब्लीडिंग, मान लो बच्चा बहुत थोड़े समय का और ब्लीडिंग शुरू हो गई, 2 महीने का, 2.5 3 महीने का, 3.5 महीने का बच्चा है, मान लो ब्लीडिंग शुरू हो गई और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो इस कंडीशन में आप जानते हैं जितना ब्लड रिलीज होगा कोई भी फीमेल उतनी वीक होगी। तो वीक होगी इट मीन्स क्या है, लेडीज के लिए बहुत बड़ा खतरा क्रिएट हो रहा है। तो डॉक्टर चेक करेगा कि बच्चा दीवार से लगातार एंडोमेट्रियम वाल से खून आ रहा, रुक नहीं रहा, इट मीन्स बच्चा मरेगा, 100% बच्चा मरेगा, वो पॉइजन बनेगा और फीमेल जब पॉइजन फैलेगा तो फीमेल की डेथ हो सकती है। तो इस तरीके खतरे को देखते हुए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, तो इस तरीके से फिर उसका अबॉर्शन किया जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, इससे फीमेल को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो सिग्निफिकेंस होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बता दी। इसके बाद में ड्रॉबैक्स, कुछ नुकसान भी हैं।
जैसे जब बच्चे का अबॉर्शन कराया जाता है तो बहुत सारे इमोशनल, रिलीजियस, एथिकल, इस तरीके से सामाजिक इशू पैदा होते हैं। यानी अगर कोई बच्चा अबॉर्ट हुआ है तो समाज में अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं उसके बारे में। रिलीजियस मैटर हो जाता है, समाज में लोग अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत इमोशनल एक इशू बन जाता है समाज के अंदर। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अबॉर्शन का। दूसरा जो ड्रॉबैक, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है शहरों के अंदर। बहुत सारी फीमेल्स को अबॉर्ट अबॉर्ट कराया जाता है, फीमेल चाइल्ड को। तो इस तरीके से वहाँ बॉयज़ की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस चीज़ के अंदर, गर्ल्स की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। उसका मेन कारण ये है कि उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है। जो फीमेल का अबॉर्शन किया जाएगा, बॉय चाइल्ड का अबॉर्शन नहीं किया जाता। 100% बॉय चाइल्ड का अबॉर्शन नहीं किया जाता। जितने भी अबॉर्शन होंगे वो गर्ल चाइल्ड के होंगे। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा इसका मिसयूज है, ड्रॉबैक है।